अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि हम अफसरदगी गम से कैसे बाहर निकलें। अच्छा, इसमें वो अफसरदगी गम या कोई डिप्रेशन, इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकलें, फ्रस्ट्रेशन जो होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मली है किन चीज़ों से। हम ज़्यादा बाज़ औक़ात तो बंदे की फैमिली में किसी अजीज़ रिश्तेदार की सडन डेथ या वो डेथ हो जाती है या किसी बीमारी में होता है, तो वो उस गम में भी होते हैं। तो उसमें तो कुछ टाइम लगता है, टाइम के बाद बंदा नॉर्मली, जैसे कहते हैं आज गम और होता है कल और होता है, तो नॉर्मली हम डे बाई डे उसमें से बाहर निकल जाते हैं। किसी खास एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करेंगे तो हम उस गम से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर ऐसा गम है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, तो वो गम नहीं होता। वो शायद अगर कोई बंदा आपका मर गया तो उसके साथ आपने कोई वादा किया था या उसको आप सही मिल नहीं सके या सही सलूक नहीं कर सके, तो वो उन चीज़ों पे हम जाते हैं। तो अफसरदगी जो होती है ना, अच्छा, बाज़ ये अफसरदगी का जो आता है ना, ज़्यादा आंसर ये मर्दों में आता है, औरतों में नहीं आता। औरतें अगर अफसरदा होती भी हैं तो वो खुद को खुद से सेट कर लेती हैं, अपने बच्चों को देख के हंस पड़ती है। मर्द जब अफसरदा या गम में हो तो वो कभी भी जल्दी ठीक नहीं होता, देर से ठीक होता है। अच्छा, कैसे देर से ठीक होता है? वो गम को हैवी इतना कर लेता है अपने ऊपर, तो उसके लिए उसकी जो साथी होता है, जो उसकी मिसेज है या उसकी वालदा है या जो भी फीमेल, जो भी मर्द की बेटी, जो भी कोई ऐसा रिश्ता है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी गम से निकालने के लिए मर्द को औरत उसकी बीवी की बनती है। और मैं तो कहती होती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा गमगीन हो, कोई मर्द, और उसकी बीवी उसको उस गम से बाहर ना निकाल सके। ये तो मैं नहीं मानती, ये हो नहीं सकता। बीवी का तो एक जुमला, एक सेंटेंस उसको उस माहौल से ही बाहर ले आता है। तो हम बीवियाँ ही होती हैं जो मर्दों को कामयाब करती हैं। कहते हैं औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ नहीं, बीवी का हाथ होता है। और जो औरत होती है, जो माँ होती है, वो तो बंदे को उस मुकाम तक पहुँचा देती है ना, कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी चीज़ वो ओहदे तक पहुँचा दिया माँ ने, मेहनत की बच्चे के साथ। लेकिन उसके बाद उस ओहदे पर रहना और अपने वकार के साथ रहना और कामयाबी से ज़िंदगी गुजारना, ये बीवी के हाथ में होता है। मर्द के हाथ में सिर्फ इतना होता है, उसने कमाई करनी है, उसने इर्द गिर्द के हालात को नहीं देखना। अब वो उस कमाई करते हुए भी गमगीन है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी मिसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस माहौल से निकाले, उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखे कि वो कभी गम की तरफ जाए ना। उससे पूछे, वो अपने किसी बहन भाई की वजह से गम है तो उसके वो बहन भाई का किस्सा या उसकी जो जो भी चीज़ है उसको दूर करे। बीवियाँ कर सकती हैं, इतनी तो कोई नहीं मुश्किल की चीज़ के बीवी कर नहीं सकती। थोड़ा सा तवज्जो से काम करे तो बहुत सारे काम कर सकती हैं। बाकी चीज़ें भी तो करती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी तो चीज़ें अपने हस्बैंड मनवाती हैं ना। अपनी किसी सिस्टर की शादी है या अपने भाई की शादी पे खर्चा देखें कितना ससुराल की मुकाबले में अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, तो वो भी तो कर जाती है। तो मर्द को गम से निकालना औरत का, मैं तो इसको फ़र्ज़ ही कहती हूँ। मैं कहती हूँ वो जाए क्यों, तो मेरा हस्बैंड गम में जाए क्यों, वो मुंह बना के बैठे क्यों। रोज़ एक नई बात, नई चीज़ें, नई ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी शामिल करें जिससे वो खुश हो। अब हस्बैंड को खुश रखना, अगर आपका 2-4 साल का साथ है तो आपको बिल्कुल पता होगा वो किन बातों पे खुश होता है। आपको पता होगा वो कुछ मर्द इस चीज़ से खुश होते हैं, किसी। अब मैं अगर देखो तो मेरा हस्बैंड ज़्यादा, अगर हम दीन की बात करें तो वो बड़ा खुश होता है। कोई बुक उठा ले दीन की, वो बड़ा खुश होगा। कभी किसी तालीम पे चले जाएं और या कोई ऐसी चीज़, मतलब नमाज तो बंदा रूटीन में करते ही है, उन चीज़ों से अलग अगर दीन का कोई काम किया जाए तो उससे बड़ा खुश होता है। तो मुझे पता है कि जब मैंने इनको ये थोड़ा सा अपने किसी उस मूड में गए तो मैंने फ़ौरन कोई हदीस पढ़ी तो मैंने उसको पूछ लेना इसको कैसे करते हैं ऐसे, तो उसमें वो लंबी बात करते हैं, वो देर तक बात करते, वो खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी कोई बात करनी, बच्चों की करनी, तो वो पता ही नहीं लगता कि वो खुद भी कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगा आपने मुझे कैसे इस माहौल से बाहर निकाल दिया। ये सादा सा तरीका है। तो लेकिन ये है कि मेन घर में जो पिलर होता है ना, ये हस्बैंड का ही होता है। अगर ये खुश नहीं है तो हमारी सारी ज़िंदगी उसी पर, हम तो सारा दिन टेंशन में रहेंगे, बच्चे टेंशन में रहेंगे। और याद रखिए, अगर मियाँ बीवी में कोई भी अफसरदगी, गम या फ्रस्ट्रेशन में जाता है तो उसके असरात हमारे बच्चों पे ज़रूर आते हैं। अब नहीं आएंगे, थोड़ा अर्सा अपने आप तो अपने बच्चों को खुश रहना सिखाया ही नहीं होगा। जब बच्चों को खुश रहना नहीं सिखाया तो फिर
कैसे आगे वो कैसे चलेंगे, खुश कैसे होंगे। अपने बच्चों को खुश रहना सिखाएं, उनको छोटी छोटी बातों की खुशियाँ देंगे तो वो सीखेंगे। उनके लिए कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करें। कोई भी चीज़ रिजल्ट अच्छा आ गया, उस पर कोई चीज़ दे दी, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, इतना पैसा भी नहीं लगता। खुद घर में एहतमाम कर लें, आज मेरा बेटा आया, इसके लिए ये करना वो करना। तो इन चीज़ों से हम अफसरदगी गम में तो हम जाने नहीं देते, खुद भी ना जाएं और दूसरों को भी ना जाने दें। गम पहले इसको लोग कहते कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल। मैं कहती हूँ पहले स्टेप पे कंट्रोल करें, क्यों नहीं कर सकते। हम तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीवी ना कर सके, या बीवी अगर किसी गम में है तो हस्बैंड ना कर सके। बहुत सारे किस्से हो जाते हैं बंदे में, ज़िंदगी में ऐसे माहौल चलता है, नुकसानात हो जाते हैं। लेकिन उस वक्ती तौर पे हौसला दें। बच्चों के साथ भी ऐसा ही रवैया रखें। बच्चा अगर एग्ज़ाम में मतलब आपके मर्ज़ी के नंबर नहीं लेके आता तो उसको पहले से समझा दें। कोई बड़ा हादसा होने से बेहतर है हम बच्चों को पहले से बताएं, समझाएं कि हम बैठे हैं, हम कर लेंगे। हम अपने बच्चों को यही कहते हैं। मेरे बच्चे मेरिट के लिए अगर ज़्यादा वो करें तो मैं कहती हूँ बैठे कर लेंगे। मैं अपनी बेटियों को बेटों को मैं ये कहती हूँ आप लोग जितना कर सकते हो आप लोग कर रहे हो, बाकी हम बैठे हैं ना, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ कर लेंगे। और कोई उसमें नहीं जाएगा कि हमने रिपीट करना है, ये करना है, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। वो मेरी मर्ज़ी है कि अगर मैं उसको बाद में कहूँगे बच्चों ने एंट्री टेस्ट रिपीट करना तो मैं उस वक्त करवा लूँगी। लेकिन अभी क्यों उनको इस टेंशन में डालूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें खुश भी हो जाते हैं बच्चे। बच्चों को खुश करना आसान है, मर्द को खुश करना मुश्किल होता है। लेकिन वो भी किसी को, वो हज़ारों में एक घर ऐसा आएगा, वरना मर्द कोशिश कर रहा होता तो वो उस माहौल से खुद ही निकल जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुद खुश रहें पहले, फिर अपने साथ वालों को, अपने घर वालों को। घर में सब शामिल होते हैं, आपके सर्वेंट भी शामिल होंगे, आपके अजीज़ रिश्तेदार जो बहन भाई साथ हैं। अपनी वजह से किसी को मत दें, उनको गुस्से में मत लेके आए। बातें अगर कर चुके हैं तो उन पर तवज्जो दें, माफ़ी मांगे, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह हर मामलात में। अल्लाह हाफिज़।